हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 4th द वेस्टर्न डेजर्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 से लेके 3 तक का वीडियो बना रखी है इनकी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो। हाँ, अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चेक पॉइंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स को लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट हम लर्न करेंगे टिक द करेक्ट आंसर है। उसके बाद बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है। उसके बाद सी पार्ट हमारा आंसर दीज क्वेश्चंस है। उसके बाद डी पार्ट हमारा थिंक एंड आंसर है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही होता है आपका। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, क्लास 4th चैप्टर 4th द वेस्टर्न डेजर्ट। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट को लर्न करते हैं। हाँ जी, चेक पॉइंट राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट हमारा आ गया द थार डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो कहता है कि थार डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थार डेजर्ट तो राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात का भी उसमें आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद कहता है कि द लूनी रिवर फ्लो थ्रू द डेजर्ट। तो कहता है कि जो लूनी रिवर है ना, वो रेगिस्तान से होके बहती है, ठीक है। जो हमारी लूनी रिवर है वो रेगिस्तान से होके बहती है। तो एक ही मात्र रिवर है रेगिस्तान में, लूनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ, जो लूनी रिवर है वो रेगिस्तान से होके बहती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। उस द रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। तो कहता है वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो यस, ट्रू है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है। तो आगे कहता है कि द जवाहरलाल नेहरू कैनाल इज़ इन राजस्थान। तो जवाहरलाल नेहरू कैनाल इज़ इन राजस्थान। तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके साथ फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू और फोर्थ हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हाँ जी, रीड एंड आंसर। तो फर्स्ट हमारा आ गया टिक द करेक्ट। तो नंबर 1 है, कहता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो दूसरा क्या नाम है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, थार, ठीक है। तो बी हो गया हमारा, थार डेजर्ट है। तो उसके बाद सेकंड आ गया हमारा। तो कहता है कि विच ऑफ दीज ट्री इज़ नॉट फाउंड। तो याद रखना, नॉट आ गया है यहाँ पे। विच ऑफ दीज ट्री इज़ नॉट आए, याद रखना यहाँ पे, फाउंड इन द डेजर्ट। तो इनमें से कौन सा ट्री डेजर्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, बबूल भी वहाँ पे मिलती है, कीकर भी मिलती है, खेजड़ी भी मिलता है, और हमारा कोकोनट प्लांट वहाँ पे नहीं मिलता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो गया, कोकोनट, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा, विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। तो ये बहुत बार हमने रीड किया हुआ क्वेश्चन। तो कहता है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ दीज मोस्ट यूजफुल एनिमल है डेजर्ट का। तो हमें पता है वो कौन सा है, कैमल है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैमल। तो हाँ जी, तो फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ कल्टिवेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो राजस्थान में कौन सी फसल की खेती की जाती है, कल्टीवेशन होता है खेती करना। तो ज्वार की खेती की जाती है राजस्थान में। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ज्वार को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी खेती की जाती है यहाँ पे। तो फिफ्थ आ गया हमारा, विच ऑफ दीज फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। तो कहता है कि राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये हमारा आ गया
गणगौर। तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ए ही इसका आंसर होगा, गणगौर। हाँ जी, तो बी पार्ट आ गया हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट से वर्ड लेके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट हमारी ब्लैंक्स आ गई, द डैश आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फाउंड इन द डेजर्ट। तो कहता है कि डैश छोटे पहाड़ होते हैं रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो छोटे पहाड़ होते हैं रेत के जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, या मिलते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स कहता है कि छोटे पहाड़ होते हैं जो रेगिस्तान में मिलते हैं या पाए जाते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड, एन एरिया इन ए डेजर्ट वेयर ट्रीज ग्रो अराउंड ए वाटर सोर्स इन इज कॉल्ड। तो कहता है कि एन एरिया इन ए डेजर्ट वेयर ट्रीज ग्रो अराउंड आ वाटर सोर्स इज कॉल्ड ए और एन डैश। हाँ जी, कहता है कि एक क्षेत्र, एरिया क्षेत्र होता है। तो कहता है कि डेजर्ट में एक एरिया जहाँ जल स्रोत के, वाटर सोर्स में जल स्रोत के चारों तरफ जो ट्री उगते हैं, पेड़ उगते हैं। ठीक है, तो एक एरिया जहाँ पे पानी के स्रोत के चारों तरफ पेड़ उगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। हाँ जी, तो उसको बोलते हैं ओएसिस। तो ओएसिस क्या होती है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, आपकी बुक में भी पिक्चर है। ओएसिस क्या होते हैं, देखिए रेगिस्तान में वह जगह होती है जहाँ पे पानी ज़मीन के नीचे से ऊपर आया होता है और उसके चारों तरफ जो ट्री ग्रो किए होते हैं। हाँ जी, तो थर्ड आ गया हमारा, कहता कि आ डैश इज़ एन अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर। हाँ जी, तो एक डैश, तो एक डैश वर्षा के पानी को स्टोर करने वाला भूमिगत टैंक है। तो एक डैश वर्षा के पानी को इकट्ठा करने वाला भूमिगत टैंक है। भूमिगत होता है कि ज़मीन के नीचे वाला टैंक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टंका। इसको क्या बोलेंगे, टंका। तो एक टंका जो होता है ना, भूमि के जो नीचे बनाया होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि घरों में होता है बना हुआ, तो इसमें पानी स्टोर कर लेते हैं। घरों में भी बने होते हैं, बाहर भी बने होते हैं, तो इसमें पानी स्टोर कर लेते हैं बारिश का, उसको बाद में यूज़ करते हैं। तो कहता है कि डैश इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो डैश इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। हाँ जी, तो डैश इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो डैश राजस्थान का फोक डांस है, लोक नृत्य है। फोक डांस होता है, लोक नृत्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, कालबेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कालबेलिया। ठीक है, तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, कालबेलिया। तो फिफ्थ आ गया हमारा, कहता है कि डैश इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। तो डैश को राजस्थान की पिंक सिटी कहा जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा जयपुर। तो आंसर क्या होगा हमारा, जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। मीन्स कि जयपुर को राजस्थान का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है राजस्थान का। तो आगे हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। तो इनको करने से पहले एक बार बैक एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास फोर्थ चैप्टर फोर्थ द वेस्टर्न डेजर्ट सोल्यूशन है ये। तो वहाँ पे स्पेलिंग्स नहीं थे, तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग्स भी साथ में लेके आया हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए कोई। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा कि आपको बाद में बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सारा कुछ लर्न कर लोगे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो चेक पॉइंट है, जल्दी से इनको हम कवर कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स है हमारा, द थार डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो कहता है कि द थार डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। थार डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो फॉल्स है ये हमारा, राजस्थान में चला जाता है ये, कुछ हिस्सा गुजरात में भी आ जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो थार डेजर्ट है हमारे भारत में राजस्थान में चला जाता है। तो कहता है कि द लुनी रिवर फ्लो थ्रू द डेजर्ट। तो कहता है कि लुनी रिवर
रेगिस्तान में से होकर बहती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एकमात्र लूनी रिवर है जो रेगिस्तान में बहती है। तो कहता है कि द रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, तो वह क्षेत्र जो बहुत कम बारिश रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, तो वो हमारा ये रेगिस्तानी होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो द जवाहरलाल नेहरू कैनाल इज़ इन राजस्थान, तो कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जो नहर है राजस्थान में, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वो कौन सी है, इंदिरा गांधी है, तो याद रखना वो इंदिरा गांधी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो टिक द करेक्ट आ गया हमारा। व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो ये थार डेजर्ट का नाम दिया गया है इसको। तो सेकंड आ गया हमारा, विच ऑफ दीज ट्रीज इज़ नॉट फाउंड इन द डेजर्ट, तो कोकोनट ट्री वहाँ पे नहीं मिलता है, तो नॉट है इसमें, याद रखना कि कोकोनट ट्री वहाँ पे नहीं मिलता है। तो विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट यूज़फुल एनिमल कौन सा हो गया हमारा, कैमल हो गया, जो डेजर्ट का, रेगिस्तान का सबसे यूज़फुल एनिमल कौन सा है, कैमल है। तो विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ कल्टिवेटेड इन राजस्थान, तो कौन सी फसल कहता है कि राजस्थान में कल्टिवेटेड खेती की जाती है, राजस्थान में कौन सी फसल की खेती की जाती है, तो इसमें ज्वार आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसको कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो कैमल होता है कि कम पानी में सर्वाइव कर सकता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ज्वार भी ऐसी फसल होती है जो कि कम पानी में ग्रो कर सकती है, बढ़ सकती है, तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे हमारा आ गया फिफ्थ, तो कहता है कि विच ऑफ दीज फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हमारा गंगौर त्यौहार है, जो गंगौर जो राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया है। कहता है कि द सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फाउंड इन द डेजर्ट, तो कहता है कि सैंड ड्यून जो होते हैं ना, जो रेत के पहाड़ी होते हैं या टिब्बे जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में, तो कहता है कि सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स, तो सैंड ड्यून्स छोटे पहाड़ होते हैं रेत के, जो हमें रेगिस्तान में मिलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड, द एरिया इन अ डेजर्ट वेयर ट्रीज ग्रो अराउंड ए वाटर सोर्स इज कॉल्ड एन ओशिस, तो कहता है कि वह एरिया या क्षेत्र रेगिस्तान में जहाँ पे पानी के स्रोत के चारों तरफ दरख्त उगे होते हैं, ठीक है, तो वृक्ष उगे होते हैं, तो उसको कहते हैं, तो उसको हम ओएसिस बोलते हैं। क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस वह जगह होती है। मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको बुक में से। तो हाँ जी, कहता है कि अ टंका इज़ ए अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर रेन वाटर, तो कहता है कि जो टंका होता है ना, अंडरग्राउंड एक टैंक होता है जो बारिश के पानी को स्टोर करता है, ठीक है, तो टंका अंडरग्राउंड टैंक होता है जो पानी के रेन जो होती है उसका जो पानी होता है उसको स्टोर करता है। तो आगे बोलता है कि कालबेलिया इज़ ए फोक डांस ऑफ राजस्थान, तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, तो जयपुर को राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है इसको। हाँ जी, तो सी पार्ट आ गया हमारा आगे, आंसर दीज क्वेश्चन, तो कहता है कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट के जलवायु के बारे में वर्णन करें, ठीक है, डिस्क्राइब करना है उसके बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज़, तो हमने यहाँ से उठा के लिख दिया क्वेश्चन का। कहता है कि थार डेजर्ट का क्लाइमेट है, ठीक है, उसका जलवायु है, कैसा है। नंबर 1 आ गया, द थार डेजर्ट रिमेन्स होता है रहता है, कहता है कि थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, तो कहता है कि थार डेजर्ट रहता है गर्म और सूखा पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये क्या रहता है कि गर्म रहता है और सूखा रहता है। देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेनफॉल, कहता है कि यहाँ पे बहुत कम या कोई बारिश नहीं होती,
यहाँ पे बहुत कम या कोई बारिश नहीं होती। तो आगे हमारा थर्ड पॉइंट जो है, कहता है कि डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन समर। तो कहता है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो नाइट्स, जो रातें होती हैं ना, वो ठंडी होती हैं गर्मियों में। ठीक है, तो गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं पर रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मीन्स कि ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी होती है? देखो, दिन में जो रेत होती है ना, वो सूरज की रोशनी से तपना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उससे दिन जो होते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब रात होती है तो वह रेत ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण तो वहाँ पे क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंड हो जाती है वहाँ पे। तो नाइट्स ठंडी रहती है, इवन गर्मियों में भी वहाँ पे। तो कहता है कि डेज आर वार्म, कहता है कि जो दिन होते हैं वो गर्म रहते हैं, एंड नाइट्स आर वेरी कूल इन विंटर। तो जो रातें होती बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में दिन क्या होते हैं, वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, और जो रातें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। गर्मियों में भी रातें ठंडी होती हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, याद रखना है। क्लियर है? हाँ जी, तो क्वेश्चन आ गया हमारा आगे सेकंड। कहता है कि वाई डू विलेजेस इन द डेजर्ट रीजन ग्रो अप अराउंड ओएसिस। तो कहता है कि रेगिस्तान में जो गांव होते हैं ना, तो ओएसिस के चारों तरफ फलते फूलते हैं। ठीक, ग्रो अप होता है फलना फूलना कह सकते हो, बढ़ना कह सकते हो। तो आगे आंसर हमारा आ गया, वही क्वेश्चन के बीच में से हमने उठा के लिखना है सारा, यहाँ तक पहले तो देखें। तो विलेजेस इन द डेजर्ट रीजन ग्रो अप अराउंड ओएसिस। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि कहता है कि नखलिस्तान के चारों तरफ जो गांव जो होते हैं बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, बिकॉज, क्योंकि द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज़ फर्टाइल। तो जो ज़मीन होती है ना, ओएसिस मीन्स कि नखलिस्तान बोलते हैं इसको, ओएसिस को, नखलिस्तान के चारों तरफ वह उपजाऊ होती हैं। तो ज़मीन जो होती है नखलिस्तान के चारों तरफ वह उपजाऊ होती हैं। पीपल ग्रो क्रॉप्स हेयर, तो लोग वहाँ पे फसल उगा सकते हैं। तो पीपल ग्रो क्रॉप्स हेयर, तो कहता है कि लोग यहाँ पे फसल उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उनको आसानी से पानी मिल जाता था वो। तो नखलिस्तान एक इस तरह की जगह होती है डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में, जहाँ ज़मीन के नीचे से पानी ऊपर आया होता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ ट्री उगते हैं। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं इसके चारों तरफ खेती भी कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉप भी उगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होती है, उनको पानी भी यहाँ से मिल जाता है। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन आ गया, वाई इज़ इंदिरा गांधी कैनाल इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। तो कहता है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है, नहर है, क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो इंदिरा गांधी कैनाल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज, तो यहाँ पे रहने वाले जो उस एरिया में, उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो इंदिरा गांधी कैनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज, क्योंकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो यह पानी का एक मुख्य स्रोत है, साधन है पानी का। ठीक है, तो इससे वहाँ के लोगों को पानी मिलता है। ठीक है, नाउ फार्मर कैन ग्रो क्रॉप्स सच एज ए वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन एक्सेट्रा। तो कहता है कि अब किसान उगा सकते हैं फसलें, जैसे कनक हो गया, ठीक है, मस्टर्ड सरसों होगी, और कॉटन कपास हो गया। तो इस तरह की फसलें भी किसान वहाँ पे अब उगा सकते हैं। नाउ फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन। तो कहता है कि अब किसान यहाँ पे फसलें उगा सकते हैं, जैसे कनक हो गई, सरसों होगी, और कॉटन हो गई, हमारी कपास होगी। तो हाँ जी, तो क्वेश्चन फोर्थ आ गया हमारा, हु आर द बंजाराज। तो कहता है बंजाराज कौन होते हैं। तो बंजाराज कौन होते हैं, आंसर आ गया हमारा, द पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स आर कॉल्ड बंजाराज। कहता है कि लोग, पीपल हु ट्रैवल, वह लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
सर्च के लिए, मीन्स की खोज के लिए, भोजन के, अपने लिए और अपने जानवरों के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, बंजारास बोलते हैं। कि जो लोग अपने लिए और अपने जानवरों के लिए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, उनको हम बंजारास बोल देते हैं। क्लियर है? जो लोग अपने लिए और अपने जो जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स रखे होते हैं उन्होंने, उनके लिए, ठीक है, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, उनको बंजारास बोल देते हैं। तो आगे कहता है कि वाई डू हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल। तो कहता है कि राजस्थान के घरों की जो दीवार होती है ना, वो मोटी क्यों होती है। मीन्स कि राजस्थान के जो घर होते हैं ना, उनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी क्यों होती हैं, थिक होता है मोटी होना। तो दिस इज बिकॉज दीज थिक वॉल्स प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हाउसेस। फिर से देखो, कहता है कि दिस इज बिकॉज दीज थिक वॉल्स प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हाउसेस। हाँ जी, आंसर कहता है कि ऐसा इसलिए है कि ये मोटी दीवारें ना गर्मी को घरों में एंटर होने से रोकती है। यह मोटी दीवारें गर्मी को घरों में एंटर होने से रोकती है। ऐसा इसलिए है कि यह मोटी दीवारें गर्मी को घरों में एंटर होने से रोकती है। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया डी पार्ट, थिंक एंड आंसर। तो कहता है कि वाई इज राइज नॉट ग्रोन इन दिस रीजन। कहता है कि वाई इज राइज नॉट ग्रोन इन दिस रीजन। तो इस एरिया में राइज क्यों नहीं उगाए जाते। हाँ जी, तो आंसर आ गया हमारा। कहता है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर राइज कैन नॉट ग्रो इन दिस रीजन। कहता है कि पानी की कमी के कारण राइस यहाँ पे नहीं उगाए जा सकते, बिकॉज क्योंकि राइस नीड लॉट ऑफ वाटर। तो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। कहता है कि इस एरिया में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण इस एरिया में या इस रीजन में, ठीक है, इस क्षेत्र में जो राइस है उसको ग्रो नहीं किया जा सकता, उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि राइस नीड लॉट ऑफ वाटर। क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जो राइस ग्रो करते हैं इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं उगाए जा सकते। तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आ गया हमारा, विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी। तो कौन सी सिटी पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो वो हमारा जयपुर आ गया। हमने इसको ब्लैंक्स में भी किया था मे बी। तो आगे हमारा आ गया, विच फोर्ट इज़ नोन एज द गोल्डन फोर्ट। तो कौन से किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो आंसर जैसलमेर फोर्ट। तो जैसलमेर किला आ गया। ठीक है हमारा इसका आंसर। तो कहता है कि इन विच कॉन्टिनेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड। तो कौन से कॉन्टिनेंट में संसार का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट स्थापित है। तो अफ्रीका आंसर आ जाएगा इसका। अफ्रीका में संसार का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट जो स्थापित है। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। तो कहता है कि इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो वो है द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आगे कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो संसार का सबसे बड़ा जो डेजर्ट कौन सा है। तो वो है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 6 आ गया हमारा, विच इज़ द फेमस डांस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का फेमस डांस कौन सा है। तो घूमर एंड कालबेलिया। तो घूमर और कालबेलिया राजस्थान का सबसे फेमस डांस है। कौन कौन सा, घूमर एंड कालबेलिया। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन 7th मैंने इसमें रखा है। तो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था ये क्वेश्चन, तो वो इसका आंसर जानना चाहता था। मैंने सोचा कि जिस दिन मैं आंसर की बनाऊंगा उसमें इसको इन्वॉल्व कर लूँगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लिया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसी चैप्टर का है। कहता है कि हाउ पीपल सर्वाइव इन डेजर्ट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। कहता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण लोग किस तरह जीवित रहते हैं। ठीक है, कि पानी की कमी के कारण जो रेगिस्तान में लोग कैसे जीवित रहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, तो आंसर आ गया हमारा। कहता है कि पानी की कमी के कारण। तो इसमें पॉइंट्स ज़्यादा बन रहे हैं, ध्यान रखना कि आपने अपने अकॉर्डिंग जितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से अपने पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं, यहाँ पे आप 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स ले सकते हो, 4 का है 4, 5 का है 5। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें से ले सकते हो, मैंने बना दिया आपके लिए। तो कहता है कि ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण। नंबर 1 पॉइंट्स में बना दिया मैंने इसको ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए। पीपल ऑफ डेजर्ट स्टोर रेन वाटर इन टैंकास फॉर लेटर यूज। पीपल ऑफ डेजर्ट स्टोर रेन वाटर इन टैंकास फॉर लेटर यूज। कहता है कि रेगिस्तान में लोग बारिश के पानी को टैंकास में स्टोर कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, बाद में उसका यूज़ करने के लिए। तो रेगिस्तान में जो लोग होते हैं ना, वो पानी को, जो बारिश का पानी होता है उसको टैंकास बनाए होते हैं उन्होंने, आपने चैप्टर में पढ़ा है टैंकास क्या होते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। हाँ जी, तो सेकंड आ गया हमारा पॉइंट। कहता है कि विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। फेच होता है लाना, फेच का मतलब होता है लाना। फिर से सुनो, कहता है कि विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। हाँ जी, कहता है कि गांव की औरतें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करती हैं। तो गांव की जो वुमेन होती है उनको पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन। इरीगेशन होता है सिंचाई। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट हो गया राज्य सरकार। कहता है कि राज्य सरकार घरेलू और इरिगेशन के लिए, घरेलू काम डोमेस्टिक यूज़ हो गया आपके घरेलू काम के लिए, प्रयोग के लिए, और इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो घरेलू डोमेस्टिक कामों के लिए और सिंचाई करने के लिए पानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। मीन्स कि पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। तो आगे हमारा आ गया फोर्थ। कहता है कि वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज़ ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। तो कहता है कि वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। हाँ जी, कहता है कि सतलुज रिवर का पानी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा रेगिस्तान में लाया गया है। ठीक है, तो सतलुज रिवर है ना हमारी, ठीक है, उसका पानी जो एक नहर बना के, ठीक है, उसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर बना के राजस्थान में लाया गया है। तो ये भी याद रखना है एक फैक्ट वाइज में कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है ना, मैन मेड भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो मैन मेड इंदिरा गांधी कैनाल जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है, मैन मेड इंसान द्वारा बनाई हुई। वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप्स आर ग्रोन देयर। तो वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप्स क्या होती है, जो पानी की प्रतिरोधक होती हैं, मीन पानी के प्रतिरोधक फसलों को वाटर रेजिस्टेंस फसलें कहा जाता है। कि मीन्स कि वो फसलें होती है जो कम पानी में सर्वाइव कर सकती है। तो इस तरह की फसलें इसमें आ जाती है जो कम पानी में सर्वाइव कर सकती है, ज़िंदा रह सकती है। जैसे हमारी दालें हो जाती हैं, ठीक है, जिस तरह कपास होती है, ठीक है, इसके अलावा ग्राम जो चने होते हैं, इस तरह की फसलें इसमें आ जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि एनिमल्स आर रेयर्ड विच कैन सर्वाइव इन ड्राई एरिया विद लिटल वाटर। तो एनिमल्स आर रेयर्ड
विच कैन सर्वाइव इन ड्राई एरिया विद लिटल वाटर। कहता है कि जानवरों को पाला जाता है जो थोड़े पानी में सूखे एरिया ड्राई एरिया में जीवित रह सकें। तो उन जानवरों को यहाँ पे पाला जाता है वो कम पानी में और सूखे एरिया में जीवित रह सके। जैसे कैम्बल हो गया, ठीक है, तो कैम्बल को कई दिनों तक पानी ना मिले तो जीवित रह सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह के जानवरों को कहता है कि यहाँ पे पाला जाता है। तो 10 पीपल सर्वाइव इन डेजर्ट। तो इस तरह लोग जो डेजर्ट में रेगिस्तान में सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह लोग रेगिस्तान में ज़िंदा रहते हैं। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।